first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with Backbenchers Academy, my young sir, and make your ICSE, CBSE, and ISC class 10th and 12th dreams come true. Download the app now. So today we are going to do a very beautiful poem, The Poetry of Earth by John Keats. Okay. And this poem is coming in West Bengal higher secondary examinations. So अब Backbenchers Academy ने ISC, ICSC, CBSC सब कर लिया. अब now we are after higher secondary ना. अब अपना बंगाल के लिए करेंगे है ना, बंगाली सर तो बंगाल না এখন বেঙ্গলে ভাবে করতে হবে না কিছু, বাঙালিদের বাংলার জন্য কিছু করতে হবে है ना. So today we are going to do the poem The Poetry of Earth. It's a very beautiful poem. ओके और तुमको पता है कि जॉन कीट्स जो है वो एक रोमांटिक पोएट है. ठीक है, ही इज वेरी क्लोज टू नेचर आल्सो, समथिंग लाइक रॉबर्ट फ्रॉस्ट या विलियम वर्ड्सवर्थ के उसी जॉनर के पोएट है. ठीक है, तो सेकंड जनरेशन है रोमांटिक पोएट के, तो काफी ये लोग अच्छा अच्छा पोएम्स लिखे हैं इसके बारे में. अभी ये लोग ये जो पोएम है ना द पोएट्री ऑफ अर्थ, इसका एक्चुअली इसको ना ऑन द ग्रास हॉपर एंड क्रिकेट भी बोला है. ओके सो इसका पहले नाम ऑन द ग्रास हॉपर एंड क्रिकेट था, लेकिन अभी हमारे बंगाल बोर्ड में हम इसको द पोइट्री ऑफ अर्थ बोलते हैं. ओके, तो इससे क्लियर होता है कि इसके अंदर दो इंसेक्ट्स की बात की गई है, एक है ग्रास हॉपर और एक क्रिकेट. ओके, पहले लाइन में आप देखिए मैंने लिखा है द पोएट सेज दैट द पोएट्री दैट इज सॉन्ग ऑफ अर्थ नेचर इज नेवर डेड. यहाँ पर क्या बोल रहे हैं जॉन कीट्स का थॉट देखो कितना अच्छा थॉट है. वो बोल रहे हैं कि अर्थ में हमेशा पोइट्री चलता रहता है, नेचर जो है वो पूरा पोएटिक है हर वक्त. माने अर्थ के साइलेंस में भी एक पोयम है ना. आप अर्थ में अगर आप 2 मिनट कॉन्सेंट्रेट करोगे ना, आपको बहुत सारे साउंड सुनेंगे ना. कभी कोई स्पैरो का, कभी कोई पिजन का, कभी आउल का, कभी किसी का, कभी डॉग कैट. देयर इज लॉट ऑफ म्यूजिक गोइंग ऑन द अर्थ ऑल द टाइम. ठीक है, तो चाहे गर्मी हो, ठंडा हो, दिन हो, रात हो, देयर इज म्यूजिक, है ना. तो अर्थ का पोएट्री इज गोइंग ऑन एवरी टाइम. माय थ्रोट इज नॉट वेरी गुड, तो हो सकता है थोड़ा सा प्रॉब्लम हो. ठीक है, तो थोड़ा सा मेरे से बियर अप कर लेना. ओके, तो इस पोएम में ऑन द ग्रास हॉपर एंड द क्रिकेट, यहाँ पे जो पोएम का नाम जो पोएट्री ऑफ द अर्थ इज अ ब्यूटीफुल सोनेट. ये एक तो पोएम जो है ये सोनेट. सोनेट क्या होता है? सोनेट वो पोएम होती है जो लिरिकल पोएम्स होती है, माने जिसके अंदर म्यूजिक होता है और वो 14 लाइंस की होती है. ठीक है, तो ये पोएम भी एक सोनेट है जो कि 14 लाइंस की. इसकी फर्स्ट 8 लाइंस को हम लोग ऑक्टेट बोलते हैं. ठीक है, और जो फॉलोइंग लास्ट की 6 लाइन है उसको हम सेस्टेट बोलते हैं. ओके, ऑक्टेट आपको पता है ना, ऑक्टागन, ऑक्टागन का 8 साइड होता है ना, तो ऑक्टागन 8 साइड. वैसे ही जो स्टार्टिंग की 8 लाइंस है उसको हम बोलते हैं ऑक्टेव. ओके, OCTAVE. और जो लास्ट की जो 6 लाइंस है उसको हम बोलते हैं सेस्टेट. ओके, तो इस पोयम में मैं एक्चुअली आपको इसके लिए बता रहा हूँ क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं. ठीक है, तो मैं जो एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ वैसा दे रहा हूँ कि एक्सप्लेनेशन सुन के आप आंसर भी कर पाओ. ओके, तो दो इंसेक्ट के बारे में बात किया गया. कौन से दो इंसेक्ट है? ग्रास हॉपर एंड क्रिकेट. वेरी गुड, तो एक आंसर तो ये आ गया. ठीक है, अच्छा अब ग्रास हॉपर जो है ना वो दिन के टाइम में गाता है. ठीक है, ग्रास हॉपर सिंग्स ड्यूरिंग द डे एंड इन समर्स. तो एक क्वेश्चन यहां बनता है. ठीक है, ग्रास हॉपर का कब गाना गाता है वो? ठीक है, मैं आपको बता दूं इस पूरी पोएम के जो नोट्स है विद समरी क्वेश्चन आंसर वो हम लोग के बैक बेंचर्स एकेडमी ऐप में आपको मिल जाएगा. तो बैक बेंचर्स एकेडमी का ऐप को डाउनलोड कर लो. और हम लोग ने इसका प्राइस जानता कितना रखा दीपशिका? द प्राइस इज ओनली 9 रुपीज. 9 रुपीज में सारा नोट्स. इसका पहले प्राइस 49 था, हम लोग उसको कम करके 9 रुपीज कर. ठीक है, तुम बोल रहे ना सर कुछ करिए, तो आज मेरा दिमाग थॉट है चलो 9 रुपीज में सारा नोट्स हम लोग अब दे देंगे बच्चा लोग. ओके, फेयर एनफ, यू आर हैप्पी? तो ठीक है, तो इसके सारे नोट्स 9 रुपीज में अवेलेबल है बैक बेंचर्स एकेडमी ऐप. ओके, लेट्स कम बैक. तो सोनेट एक ऐसा पोएम होता है 14 लाइन का पोएम होता है जिसका स्टार्टिंग का जो 8 लाइंस होता है वो होता है ऑक्टेव, और जो लास्ट का 6 लाइन होता है वो होता है सेस्टेट. समझ में आ गया? इसमें दो इंसेक्ट्स के बारे में बात किया गया है. एक है ग्रास हॉपर जो डे के टाइम पे गाता है और समर में गाता है, और एक है क्रिकेट जो इवनिंग्स में गाता है, रात को और विंटर्स में गाता है. अंडरस्टूड? एकदम क्लियर? ग्रास हॉपर डे, समर, क्रिकेट इवनिंग और नाइट और विंटर्स. समझ में आ गया बात को? तो पोएट बोल रहा है सर्दी हो या गर्मी अर्थ का म्यूजिक चलता रहेगा. समझ में आ रही है बात को? तो कितने सारे क्वेश्चन के आंसर हम लोग ने ऑलरेडी दे दिए. ठीक है,
तो यहाँ पर देखो एक्सप्लेनेशन में भी दिया हुआ है, द पोएट यूजेस टू इंपॉर्टेंट क्रीचर्स इन द पोएट विच आर नॉर्मली कंसिडर्ड एज सेम येट दे आर डिफरेंट। माने जनरली लोग को ना क्रिकेट और ग्रास माने ग्रास हॉपर का डिफरेंस भी नहीं पता, ठीक है। माने सबको लगता है सेम ही होता है, ग्रास हॉपर और क्रिकेट सेम होता है, पर दो डिफरेंट जानवर है, उनका नेचर भी अलग है, ठीक है, और दोनों का काम करने का टाइम भी अलग है, ठीक है। ग्रास हॉपर ऑपरेट्स इन द आफ्टरनून, क्रिकेट इन द इवनिंग। बहुत जन बोलेंगे सर क्रिकेट तो इंसेक्ट थोड़ी होता, हम तो खेलते हैं क्रिकेट। तो भाई क्रिकेट इंसेक्ट भी होता है, ओके, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर तुम लोग के हेल्प के लिए जानबूझ के यहाँ पे उसका पिक्चर भी लगा दिया, जिससे आप लोग क्लियर हो जाओ। नाउ यू कैन सी दिस इज द ग्रास हॉपर, ठीक है, जिसको हिंदी में हम लोग टिड्डी बोलते हैं, टिड्डी, टिड्डी अटैक होता है ना कभी कभी। और हम लोग इसको बंगाली में बांग्ला बांग्लाते আমরা फारिम पिपरे बोली ना, है ना, की प्रोनाउंसिएशन दीपिका? फोरिम ना, फोरिम। अच्छा पिपरे एंड को बोलते हैं, तो फोरिम पिपरे भी ऐसा शायद बोलते हैं मेरे ख्याल से। फोरिम मैंने देखा कहीं पे, पिपरे भी शायद कोई बोलता होगा, आई एम नॉट श्योर, लेकिन फोरिम बोलते हैं। फोरिम इज द राइट प्रोनाउंसिएशन, दैट इज फर, आई नो, आई हैव रेड बंगाली इन माय स्कूल्स बट आई फॉरगॉट बट, है ना, फोरिम ना, सो दिस इज फोरिम इज द राइट प्रोनाउंसिएशन, आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट? ओके, तो फोरिम बोलते हैं, ठीक है। और क्रिकेट जो है उसको हम लोग हिंदू में झिंगूर बोलते हैं, ठीक है, और शायद झिझी पोका बोलते हैं ना उसको बंगाली में, झिझी पोका। करेक्ट, एम आई करेक्ट? ओके, सो दिस इज द झिझी पोका, यू मस्ट हैव सीन। और ये क्रिकेट है, क्रिकेट दिन में गाता है इन द आफ्टरनून्स एंड समर, क्रिकेट इवनिंग्स एंड इन विंटर्स, याद रखना, ओके। तो अभी हम लोग चालू कर रहे हैं ऑक्टेव से, फर्स्ट 8 लाइंस हम लोग अभी पढ़ेंगे। ऑक्टेव में क्या बोल रहा है पोएट? द पोइट्री ऑफ अर्थ इज नेवर डेड। द पोइट्री ऑफ अर्थ इज नेवर डेड का मतलब कि अर्थ का म्यूजिक कभी शांत नहीं होता है, पूरा अर्थ इज फुल ऑफ म्यूजिक। सही बात है, हर वक्त अर्थ में म्यूजिक होता है, आपका कान होना चाहिए, यू शुड हैव द ईयर फॉर इट, आपके अंदर वो सेंस होना चाहिए म्यूजिक को ऑब्जर्व करने का। क्या बोल रहा है? दिन के टाइम में व्हेन ऑल द बर्ड्स आर फेड, तुमको मालूम है सारी बर्ड सुबह सुबह गाना वाना गा के सब थक जाती है, ठीक है। तो दोपहर के टाइम में व्हेन ऑल द बर्ड्स आर फेड माने टायर्ड विद द हॉट सन, माने दोपहर के टाइम में बहुत जोर से धूप निकलता है, तो हीट एंड थर्स्ट है, बहुत सारा लोगों को धूप भी लगता है, प्यास भी लगता है, तो बर्ड्स लोग सब जाके पेड़ में छुप जाते हैं, ठीक है। तो क्या बोल रहा है? when all the birds are faint with the hot sun and hide in the cooling trees, सब जाके पेड़ के अंदर छुप जाते हैं। उस टाइम भी म्यूजिक चलता रहता है भाई साहब। A voice will run from hedge to hedge। आप क्या देखोगे? एक बुश से दूसरे बुश पे, आपको लगेगा ना जितने भी घासें हैं, जितने भी ग्रासेस है, वो गाना गा रही है, बुश, ठीक है। एक बुश से दूसरी बुश पे गाना का आवाज आ रहा है, जैसे टिंग टांग टुंग टिंग टांग टांग, somebody is singing the song, okay। अबाउट द न्यू मोन मीडोज, न्यू मोन मीड का मतलब होता है न्यूली कट मेडोज, ठीक है, नया नया घास कटा हुआ है, और वहां पर एक इंसेक्ट है जो एक इंसेक्ट से दूसरे इंसेक्ट पे, एक ग्रास से दूसरे ग्रास पे जा रहा है और गाना गा रहा है। ये कौन भाई साहब है? ये है हमारे ग्रास हॉपर, ठीक है, ये हमारे ग्रास हॉपर भाई साहब है। क्या बोलते हैं उसको बंगाली में? फॉरिम, फोरिम ना। सो दिस इज द ग्रास हॉपर। अब ये अब बर्ड थक गई, बर्ड सो गई, ठीक है, ठंडे इसमें छुप गई, तो ग्रास हॉपर निकल गए गाना गाने के, ठीक है। ही टेक्स द लीड इन समर लग्जरी, वो अब लीड कर रहा है सबको। समर लग्जरी मतलब समर जॉय, अब वो धूप का मजा ले रहा है और वो गाना गा रहा है। जब बर्ड्स थक गई है तो वो गा रहा है। ही हैज नेवर डन विद हिज डिलाइट, ही हैज नेवर डन विद हिज डिलाइट का मतलब उसका लग्जरी खत्म नहीं हो रहा है, उसकी बदमाशियां खत्म नहीं हो रही है। तो मालूम है ना बंगाली फैमिली में क्या होता है, दोपहर के टाइम में मम्मी लोग सब बच्चा लोग को सुला देती है ना, मम्मी लोग चलो घुमाओ, अनेक गौरव मचा भाई रे, चलो घुमाओ घुमाओ एवरीबडी, सब लोग सो, है ना, दोपहर के टाइम में बच्चा को सुलाया जाता है। और बच्चा क्या करता है, वो चुपके से निकलता है और वो अपना खेल रहा है, उसकी मम्मी सो गई, बच्चा बाहर खेल रहा है ना, वो कभी पानी से खेल रहा है, कभी कुछ कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है, होता है कि नहीं होता है? फिर मम्मी गुस्से से आके उसको मारता है, चल सो, है कि नहीं? लेकिन बच्चा लोग अपना गेम खेलता रहता है। वैसे ही ये ग्रास हॉपर, जब सारी बर्ड्स सो गई, सब जानवर सो गए, ये भाई साहब गाना गा रहे हैं। He has never done with his delight, माने उसका बदमाशी खत्म नहीं हो रहा है। He is never tired of singing। लेकिन for when tired out with fun, he rest at ease beneath some pleasant weed। और जब वो थक जाता है तो वो क्या करता है, कोई भी एक वीड का मतलब होता है ग्रास, वाइल्ड ग्रास को बोलते हैं, वो कोई भी एक ग्रास के नीचे जाके चुप से बैठ जाता है, किसी को दिखता भी नहीं है ना, केमोफ्लाज हो जाता है, आपको पता भी नहीं है ग्रास ऊपर कहाँ गया, तो वो किसी वीड के नीचे छुप जाता है। तो दोपहर के टाइम पर जब कोई से गाना नहीं होता है, अपन को लगता है गाना नहीं हो रहा है, तब भी ग्रास हॉपर गा रहा है। तो पोएट क्या बोल रहा है कि अर्थ में म्यूजिक चलता ही रहता है, यहाँ डीजे पार्टी चल ही रहा है। ओके, तो सेस्टेट का बात कर लेते हैं। सेस्टेट में क्या होता है, जैसे पोएट फिर बोल रहा है पहला लाइन में, द पोइट्री ऑफ द अर्थ इज सीजिंग नेवर।
माने पोइट्री ऑफ द अर्थ कभी नहीं रुकता, ना दोपहर में, ना गर्मी में, ना रात को, ना ठंडी में, ठीक है। तो यहाँ पर बात कर रहा है विंटर इवनिंग की। ऑन अ लोन विंटर इवनिंग व्हेन द फ्रॉस्ट हैज रॉट अ साइलेंस। बोला तुमको पता है ना, अभी तुमने देखा होगा कलकत्ता में ठंडा पड़ता है, 10 बजे सुनसान कलकत्ता, है ना। 10:30 बजे तुम निकलो, पूरा कलकत्ता खाली। लोग कहाँ चले गए? लोग चले गए अपने अपने घरों में। तो हमारे यहाँ तो फ्रॉस्ट गिरता भी नहीं है, हमारे यहाँ तो स्नोफॉल होता भी नहीं है, तब ये हाल है ना। हम लोग तो डरपोक लोग हैं। तुम देखिएगा हम 11 बजे रात को यहाँ से पढ़ा कर निकलते सेंटर से, पूरा हावड़ा ब्रिज खाली। यू वोंट बिलीव, फ्रॉम हावड़ा टू माई होम, जो जनरली हमको 1.5 आवर लगता है, ये 11 बजे हम रात को 15 मिनट में पहुंच जाते हैं। 15 मिनट्स आई एम इन माई हाउस, ठीक है। समझ में आ रहा बात को? बिकॉज विंटर है, कोई नहीं है घर के बाहर। तो बोल रहा है ऑन अ लोन विंटर इवनिंग व्हेन द फ्रॉस्ट हैज रॉट अ साइलेंस, माने जब फ्रॉस्ट का मतलब हो गया स्नोफॉल, ठीक है। रॉट का मतलब होता है मेड। जब रॉट हैज मेड अ साइलेंस फ्रॉम द स्टोव देयर श्रिल्स द क्रिकेट सॉन्ग। उस टाइम ये क्रिकेट क्या करता है पता है? ये घर के अंदर जब रात को चूल्हा जलता है ना, तो आग जलता है, तो ये घर के अंदर आ जाते हैं क्रिकेट, ठीक है। क्योंकि उसको वहां पे गर्मी मिलता है, ठीक है। तो ये क्रिकेट आपके घर के अंदर है, और आपका जो स्टोव है जहाँ पे खाना बन रहा है, वहां ये बैठा हुआ चुपचाप से, और उसकी गर्मी ले रहा है और मजा कर रहा है अंदर, ठीक है। तो वो क्रिकेट घर के अंदर घुस जाते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको? झिझी पोका ना, झिझी पोका बाड़ी तक ढुके जाए, ठीक है, ठीक है। और उसको मजा आ रहा है वहां पे, क्योंकि जैसे जैसे स्टोव गर्म होगा वैसे वैसे उसको गर्मी मजा आएगा, ठीक है। फ्रॉम द स्टोव देयर स्विल्स द क्रिकेट सॉन्ग, और वो स्टोव के वहां से अपना गाना गा रहा है। वो अपना जो भी तरह का साउंड है, हमको नहीं आता निकालना, वो अपना गाना गा रहा है, ठीक है। इन वार्मथ इंक्रीजिंग एवर, वार्मथ इंक्रीजिंग एवर मतलब जैसे जैसे मम्मी खाना बना रही है, या रात को हम लोग वो हाथ तापने के लिए आग जलाए हैं, जैसे जैसे गर्मी बढ़ रहा है, ये अपना एंजॉय कर रहा है और अपना गाना गा रहा है, ठीक है। एंड सीम्स टू वन इन ड्राउजीनेस हाफ लॉस्ट, और वो लोग जो है ना, जो आधी नींद में सो रहे हैं, और जिनको फर्क नहीं पता क्रिकेट और ग्रास हॉपर का, उनको लगता है कि ग्रास हॉपर ही गाना गा रहा है, पर एक्चुअली अभी रात को ग्रास हॉपर नहीं गा रहा है, अभी गा रहा है क्रिकेट, ठीक है। तो किसी को क्या लगता है? एंड सीम्स टू वन इन ड्राउजीनेस हाफ लॉस, माने वो लोग जो आधा थक के, रात के समय है, थक कर जब सो रहे हैं, उनको लग रहा है ग्रास हॉपर कुछ गा रहा है, पर इट इज नॉट द ग्रास हॉपर विच इज सिंगिंग, इट इज द क्रिकेट विच इज सिंगिंग। क्रिकेट गाना गा रहा है, ठीक है। द ग्रास हॉपर्स अमॉन्ग सम ग्रासी हिल्स, उन लोग को लगता है कि ग्रास हॉपर किसी ग्रास के ऊपर बैठ के गाना गा रहा है, पर इट्स रॉन्ग। This time the song is sung by the cricket. Understood? So this is a small poem. इस पोएम में कोई खास बड़ा बात है नहीं, ठीक है। तो इसमें क्या नाम है, पोएट खाली इसमें जो याद करने का चीज वो है कि एक सोनेट है। सोनेट एक 14 लाइंस का पोएम होता है। स्टार्टिंग का जो 8 लाइंस होता है उसको हम लोग ऑक्टेव बोलते हैं। जो लास्ट का 6 लाइन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बोलो तो? सेस्टेट बोलते हैं, ठीक है। इसके अंदर दो इंसेक्ट्स है, ग्रास हॉपर और क्रिकेट, ठीक है। ग्रास हॉपर कब गाना गाता है? समर में, आफ्टरनून्स में। क्रिकेट कब गाना गाता है? विंटर्स में, इवनिंग्स में। समझ में आ गया बात को? इसी तरह से हम लोग एचएस के सारे वीडियोस अपलोड करते रहेंगे। प्लीज, अगर आप लोग अच्छा लग रहा है तो आप सब्सक्राइब कीजिए, और दूसरे बच्चों लोग को बताइए, सबको हेल्प करना। अगर आप लोग का सपोर्ट मिलेगा तो मैं आप लोग का सारा वीडियोस अपलोड कर दूंगा। और हम लोग का बैक बेंचेस अकेडमी का ऐप है, उसको डाउनलोड करिए, उसमें आपको नोट्स भी मिल जाएंगे एट अ वेरी वेरी चीप रीजनेबल प्राइस। ओके, चलो बाय बाय। ओके।